मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। अब जैसे देख की दुनिया में हुआ क्या था, देखो अब थोड़ा सा यज्ञ में आ जाते हैं। अब मान ले ये कहा गया कि अगर शिव परमात्मा ने प्रवेश किया और वो डायरेक्टली बिंदु रूप में प्रवेश नहीं करता, वो इसके लिए मुरली में ये भी बोल दिया था कि सूक्ष्म बतन में क्या बना है, तीन मूर्ति क्रिएट की गई है इसी की। ये जो ब्रह्मा तुम्हारे सामने रखा हुआ है दादा लेखराज, इसी के तीन मूर्ति ऊपर बनाई गई परम स्वरूप की, परम ब्रह्मा, परम विष्णु और शंकर। अब तीन मूर्ति में से परम ब्रह्मा में प्रवेश करके शिव तब अपनी यहाँ पे साकार टोले के द्वारा इसमें वाणी में आकर के अपनी मुरली चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या था कि यदि अब देखो जब मुरली चलती थी, मुरली वाणी चलती थी, तो वाणी चलती थी तो अब उसकी निराकार सारे शब्दों को पढ़ो एक एक करके, तो उसके अंदर क्या मिलेगा, खिचड़ी। कहीं तो निराकारी अस्तित्व मिल जाएगा, कहीं पे साकारी दुनिया की बातें भी उसमें घुसी होंगी और वो काट रही होंगी एक दूसरे को। कहीं तो लिख दिया होगा कि छोटी सी बिंदी के अंदर अविनाशी 84 का अविनाशी पार्ट मुदा होता है जो कभी डिलीट और एडिट नहीं होता, और इसमें डिलीट और एडिट नहीं होता हो सकता, तो इसके अंदर किसी का भी कोई दोष नहीं है। और दूसरी जगह क्या लिख दिया जाएगा कि अगर तुमने इसके श्रीमत के बरखिलाफी पार्ट बजाया तो धर्मराज तुम्हारे को सजा देगा। इसके एंटी अपोजिट बात होगी ना। एक तरफ बोला जा रहा है कि कोई दोष नहीं है, और दूसरी तरफ बोल दिया गया तुमने श्रीमत के बरखिलाफ काम किया तो रावण संप्रदाय कहलाओगे और तुम्हारे को धर्मराज सजा देगा। तो इन दोनों ही बातों से क्या लगता है कि परम ब्रह्म की जो परमात्मा की जो वाणी थी, वो इस समय क्या है कि देखो दोनों ड्राइवर, अगर ये दो अलग अलग ड्राइवर होते, ये भी समझना, अगर ये दोनों अलग अलग ड्राइवर होते, शिव परमात्मा अलग ड्राइवर होता और ये दादा लेखराज ये आत्मा जो इस शरीर के अंदर थी वो अलग ड्राइवर होती, तो क्या होता कि दोनों की वाणी क्या होती, ये क्या कहते हैं कि ये गाड़ी क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है दोनों की एक एक्टिविटी। जिस तरीके से अभी प्रवेशता कहाँ दिखाते हैं, जैसे दादी अब गुलजार में या दिखाते हैं, या बाहर की कहीं दुनिया में भी दिखाते हैं, कोई दूसरा कोई आकर ड्राइवर घुस जाता है तो एक्टिविटी गाड़ी की चेंज हो जाती है ना। तो और इस तरीके की क्या होता है, एक तो होती है ड्राइवर की प्रवेशता से भी डिस्टर्बेंस होती है, और एक होती है कि उसके अंदर वो हुनर होता है कि ऐसा लगता है कि जैसा किसके अंदर कोई घुस गया है। ये उनके अंदर क्या होता है, ये मल्टी कैरेक्टर वाला एक पार्ट भी होते हैं ये। और वो कैसे आते हैं, अब चलो इसकी बात करें, क्योंकि वो तो क्या था कि अपना ही रोशनी वाला, जब परसेंटेज, जिस तरह से हमने परसेंटेज की पढ़ाई पढ़ी ना हमने, तो कि किसी शब्दों में क्या हो गया, रोशनी आ गई तो अगले शब्दों में अंधेरा भी हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे जब 50-60% हो जाती है तो उजाले का परसेंटेज ज्यादा दिखाई देता रहेगा वाचा में, एक्शन में, और अंधेरे का परसेंटेज तो कम होता चला जाएगा, जीत मिलती चली जाएगी, है ना। तो अब यहाँ पे क्या था कि कहते हैं मल्टी कैरेक्टर वाले रोल, वो कैसे होते हैं, क्योंकि वो उस किसी भी रोल के बारे में ज्यादा कहते हैं पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उनका रोल होता है उसको अध्ययन करने का, उसको उसके जैसा बनने का। तो जिस तरह से यज्ञ मुरली में भी आया था कि ये जो माया बिल्ली है,
माया मोसी है, वो सारा ही ज्ञान दूध चट कर जाती है। सुना है कभी है? हाँ, इसका क्या कर जाती है? चट कर जाती है बिल्कुल। मतलब और चट कर जाने के बाद उसके बाद क्या करती है? एक्ट ऐसी करती है। तो वही चीज हुई है यहाँ पे। होता क्या है कि जो भी अब जैसे उस समय जो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है ना मुरलियों वाली, हाँ। ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसके अंदर लगता था कि हाँ ब्रह्मा बाप बोल रहा है इसके अंदर, तो वो आवाज और एक दूसरी चीज, फिर इधर एक ये वाली आवाज और एक दूसरी आवाज कि अव्यक्त बाप दादा। तो अव्यक्त बाप दादा की आवाज जैसे बोलते थे वो थी ना, आराम आराम से बोलना, है ना। तो वो वाली आवाज, तो उसकी वो उस रिकॉर्डिंग को देखना, मनन करना, उसमें घुस जाना, उस रोल की एक्टिविटी में घुस जाना। जब वो जो जिनके रोल इसमें ज्यादा घुसने के होते हैं उसके लिए आया था, चट चट कर गए, तो वो सेम उसी तरीके की एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं। तो वही चीज आज क्या हो रही है रायपुर में, वही चीज हो रही है कि उसने क्या करा, सारी चीजें सबको सुनी सुना करके क्या करा, उसको वो चट कर गई। प्रैक्टिकली नहीं है वो चट कर गई खाली वो। तो वो उसकी उसकी भूमिका के अंदर भी उतर गई वो। और यही चीज वहां पे माउंट आबू में वो ऐसी एक्टिविटी कर रही थी, इसीलिए उसको बाहर निकाला गया। माउंट आबू से ही तो बाहर निकाला गया था उनको। हाँ, माउंट आबू में किस लिए लिखा गया? माउंट आबू से ही जो ये बबीता है जो रायपुर की, जो कि देव की, उनको वो वहीं तो थी माउंट आबू में। हाँ। तो वहीं से तो निकाला गया था इनको, क्योंकि ये इस तरीके की मल्टी करेक्टर वाली वहां पे ये कुछ इस तरीके के कारनामे वहां चल रहे थे इसके, तो ये बीमार है करके इसको बाहर निकाल दिया गया, है ना। तो इसने अब क्या हुआ कि भोली भाली जो आत्माएं होती हैं वो क्या करते हैं, वो तो वही देखती हैं, अरे ये तो ब्रह्मा बाप की आवाज है, ये तो बाप दादा की आवाज है, बिल्कुल सेम है, ये तो यहीं आ रहे हैं बाबा। उस आवाज से ही, टेप रिकॉर्डर की आवाज से ही प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन वास्तविकता में प्रभावित किससे होना था? मत से होना था, टेप रिकॉर्डर से नहीं, टेप रिकॉर्डर के साउंड से नहीं, उसके अंदर से क्या श्रीमत मिली थी, श्रीमत क्या मिली थी, उससे प्रभावित होना है, उसको एक्सेप्ट करने का था, उसको पकड़ने का था, या टेप रिकॉर्डर हूबहू बोल रहा है उसको पकड़ने का था। नहीं, वो एक जो नितिन भाई है ना, नितिन भाई, वो भी सूरज भाई का आवाज, निर्भर भाई का आवाज, कोई कोई भाई का आवाज भी वो अपने मुख के आवाज से भी वो रिकॉर्ड करके करती है, वो उनका आवाज भी वो कॉपी करती है। हाँ, तो वही हम कह रहे हैं ना कि ये मल्टी कैरेक्टर्स का पार्ट होता है जिसके अंदर से ये ऐसी आवाजें निकलती हैं टेप रिकॉर्डर से। तो और अब इसको इसमें जैसे मुरली के अंदर बोला कि तुम्हें कैसे पता पड़ेगा कि इसमें परमात्मा बाप शिव है, ये वो बोल रहे हैं कि जब वो ज्ञान देते हैं, ज्ञान देने का मतलब उनका रूहानी ज्ञान है। क्या है? मैं आत्माओं से बात करता हूँ, मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ मैं, और साथ ही क्या करते हैं, बेहद की बातें करते हैं, हद की बातें नहीं होती है। तो अब यहाँ पे ये अंतर स्पष्ट होता है कि जो मल्टी कैरेक्टर होगा वो केवल वहां चली हुई बातें, क्योंकि वही उन्हें पढ़ रखी है, वही सुन रखी है, तो उन्हीं को बातों को रिपीट करेगा, आगे का उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, आगे का कुछ भी नहीं होगा, वो केवल उन्हीं बातों को रिपीट करेगा। और क्योंकि उसके अंदर उन बातों का खुद में ही धारणा नहीं है, खुद में ही वो चीजें धारणा युक्त नहीं है, बस केवल वो सुनी सुनाई बातों को बार बार वही रिपीट करेगा कि बाप आए हैं, बाप ने मिलन मेला बना लिया, तुम्हें अच्छा लगा, बाप से मिल गए, हाथ पकड़ के अच्छा लगा, गले मिलकर अच्छा लगा, कुछ ऐसे ही, मतलब जो भी चीज है रिपीटेशन में। तो अब यही चीज, ये केवल हमारे को केवल इसके लिए मुरली में बोला था कि माया क्या करती है, माया कुछ अपनी मत नहीं देती है, वो क्या कहते हैं, सिर्फ एक्ट करती है। क्या करती है? एक्ट करती है, कॉपी करती है उसका।
कि हाँ ब्रह्मा बाप ऐसे बोलते थे, आवाज ऐसी निकाल दी, बाप दादा ऐसे बोलते थे, ऐसी आवाज निकाल दी, बड़ी दीदियां और दादा ऐसे ऐसे बोलते थे, वैसी आवाज निकाल दी। तो क्या करती है वो केवल एक्ट करती है, वास्तविकता में उसके पास कोई मत नहीं होती है। जी ये क्लियर हो रही है? हाँ हाँ। तो हमें क्या पकड़ना, देखो इसीलिए पहला चैप्टर ही हमारा ये कहता है कि बच्चे तुम कौन हो, आत्मा, निराकार शक्ति, एक ड्राइवर, एक कैसेट जिसके अंदर अविनाशी पार्ट नोदा हुआ है, और अविनाशी पार्ट इस दे रूपी कैसेट सीडी प्लेयर में चलता है। जो चलता है तो जब वो चलता है तो उसके अंदर से जो भी संकल्प आते हैं वही दृष्टिकोण है, वही समय है। जैसा दृष्टि जैसे संकल्प वैसी दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, वैसी सृष्टि का रूप सतो प्रधान है, तमो प्रधान है, रजो प्रधान है, जो भी है। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन, और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, ये महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।